जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब अपने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करते हैं, तो हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के आप अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वैल्यूज होती है। तो जैसे ही जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें रेजिस्टेंस की स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही आज हम ग्रुपिंग पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंसेस की। तो जो रेजिस्टेंसेस की जो ग्रुपिंग की बात करते हैं, ये हमने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि जब हम क्या करते हैं, टू और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनके आप अपने क्या होते हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं, जब उनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या बोला जाता है, उनकी वो ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। अब जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस है उनकी जो ग्रुपिंग है वो टू टाइप्स की होती है। वो कौन कौन सी होती है? वो होती है सीरीज ग्रुपिंग एंड दी पैरेलल ग्रुपिंग। यहां हमने एक जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं। तो अगर पहले हम बात करें सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस की, तो उससे पहले हम एक डिस्कस कर लेते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक सर्किट के माध्यम से। जैसा कि इस सर्किट के अंदर हमने क्या लिया है, तीन रेजिस्टेंसेस है, वो किसके साथ कनेक्ट किए गए हैं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। अब देखिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो राइट एंड है ये किसके साथ कनेक्ट किया गया है, लेफ्ट एंड ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस। और ऐसे ही जो राइट एंड है सेकंड रेजिस्टेंस का, वो किसके साथ कनेक्ट किया गया है, लेफ्ट एंड ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस। तो ऐसे ही जब हम और ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो उस तरह के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज ग्रुपिंग सर्किट बोलते हैं। तो यही बात हमने यहां पर डिफाइन की गई है कि व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस are connected in such a manner that the right end of the first resistance is connected to the left end of the second resistance, and respectively the right end of the second resistance is connected to the left end of the third resistance, and so on. Such a grouping is called series grouping of resistance. तो यही चीज हमने यहां से मेंशन की गई है। अब उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें यहां से एक बात समझने की है, जब हमारे पास इस तरह का सर्किट होता है तो इस तरह के सर्किट में जो करंट है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ये क्या रहता है, सेम रहता है, मींस टू से इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर हम बात कर ले पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कि जैसे अगर बात करें R1 के क्रॉस डिफरेंट वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, R2 के क्रॉस डिफरेंट और R3 के क्रॉस डिफरेंट। तो लेकिन जो टोटल होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगी, वो किसके क्रॉस, किसके इक्वल होगी, इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल। जैसे अगर हम बात कर ले R1 के क्रॉस हमने क्या ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के क्रॉस हमने क्या ले लिया, V2, और R3 के क्रॉस हमने क्या ले लिया, V3। अब देखिए इसी चीज को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे पास क्या है, तीन रेजिस्टेंसेस है, R1, R2 एंड R3, और वो किस में अटैच्ड है, वो अटैच्ड है सीरीज सर्किट के अंदर। तो अब ये चीज हम पहले ही बता चुके हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट के अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर, वो क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या ले लिया, पहले ही ये ले लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया R1 के क्रॉस V1, पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस V2, रेस्पेक्टिवली R3 के क्रॉस V3। तो ऐसे ही हमारे पास क्या बन जाता है, जो टोटल V है, टोटल V इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 की। अब हमें यह भी पता, जो ओम्स लॉ है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से हम डिफरेंट V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए V1 की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2 और V3 की वैल्यू I इंटू R3। जब इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करने का काम करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, I इंटू R इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ये चीजें जो हमने यहां से मेंशन की गई है। तो जब दोनों तरफ से I क्या है, कॉमन है, और वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरी ग्रुपिंग होती है पैरेलल ग्रुपिंग। उसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, चाहे वो कितनी नंबर में हो सकते हैं, उनका जो एक राइट एंड है हर रेजिस्टेंस का, वो एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे क्या करते हैं, अटैच होते हैं इस तरह से। और जो लेफ्ट एंड वाले जितने भी हैं, वो सभी एंड्स किस पे होते हैं, एक कॉमन डिफरेंट पॉइंट पे अटैच होते हैं। अब इसके देखिए यही चीज हमने यहां पर मेंशन की गई है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए मैनर दैट द लेफ्ट एंड एंड द राइट एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंसेस आर अटैच्ड एट टू डिफरेंट कॉमन पॉइंट्स, सच एज इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि जो करंट है वो करंट क्या हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा। जब वो करंट डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास यहां से इक्वेशन क्या आएगी, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये कैसे आई, क्योंकि देखो R1 के क्रॉस हमने क्या माना I1, R2 के क्रॉस I2 एंड R3 के क्रॉस I3। तो ऐसे ही हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी पता है I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, I1 is equals to V divided by R1, I2 equals to V divided by R2 and I3 equals to V divided by R3। तो जब इन सभी वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर जब हम प्लेस करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा।